इंटरेस्टिंग था, आप जीवन भर अविवाहित रहे। कहते हैं कि इन्हें एक बार नहीं अपितु 4 बार प्यार हुआ था और इन्होंने खुद इस बात को एक टीवी इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि क्या आपको प्यार हुआ? बोले हाँ। कितनी बार हुआ? बोले 4 बार हुआ। लेकिन शादी जिससे करने का मन था, उनसे जब शादी की बात हुई तो उन महिला के जो पेरेंट्स थे वो इंडो चाइना के बीच में 1962 में जिस प्रकार का माहौल चल रहा था, उसके चलते इनकी जो महिला मित्र थी उन्हें भारत भेजने को तैयार नहीं थे। तो वो प्यार अधूरा रह गया और उसके बाद से रतन टाटा जी अकेले ही रहे। यानी कि आज भी जब वो नहीं हैं तो अविवाहित जीवन व्यतीत कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि रतन टाटा जी ने बहुत से अपने ऐसे जीवन पड़ाव जिए जो आने वाली जनरेशन्स के लिए कहानी और किस्से का कार्य करेंगे। अपनी परोपकारिता के लिए भी वो विदेशों में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। जैसे जो भारत के विद्यार्थी स्नातक करने के लिए बाहर जाना चाहते थे, जिस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, वहीं पर $28 मिलियन का एक टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया कि अगर कोई भारत का बच्चा वहां पढ़ने जाना चाहता है तो उसे स्कॉलरशिप टाटा देगा। ऐसे ही 2010 में आपने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर भी एक कार्यकारी केंद्र बनाकर $50 मिलियन दान किया और कहा कि यहां से भी टाटा अपनी तरफ से छात्रों की मदद करेगा। ऐसे ही आपने उन 2014 में आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और साथ ही साथ टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन का गठन किया। एक इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त का बात प्रचलित है और वो प्रचलित ये है कि ये पशु प्रेमी थे और अपने पालतुओं से, इनके पास 2 पालतू डॉग थे, उनसे बड़ा प्यार करते थे। कहते हैं कि इनको एक बार ब्रिटेन के किंग प्रिंस ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए ब्रिटेन आमंत्रित किया। आप जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जब आप निकलने वाले ही थे, अचानक पता चलता है कि इनके पालतू डॉग बीमार हैं। ऐसे में अपने पालतुओं को अपनी केयर देने के लिए आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि इन्हें ब्रिटेन में मिलने वाला था, प्रिंस चार्ल्स जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उससे क्षमा मांग ली कि मेरा पालतू बीमार है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन इस बात पर प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि यही वो व्यक्ति हैं जो अपने पालतुओं के लिए ऐसा कर सकते हैं। लोग बहुत सी रील बनाते हैं, जिसमें से एक रील काफी वायरल हुई। कहते हैं कि ये स्ट्रे डॉग्स, जो गली में घूमने वाले कुत्ते हैं, उनके प्रति भी बहुत ज्यादा स्नेह रखा करते थे। एक वीडियो काफी वायरल है, उसकी सत्यता हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन कुछ इस तरह से है कि टाटा की होटल्स के आसपास अगर कोई स्ट्रे डॉग है तो उसे भगा नहीं सकते, क्योंकि रतन टाटा जो हैं वो कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई कुत्ता घूम रहा है तो इसे भगा नहीं सकते। खैर, कुल मिलाकर के आपका जो पशु प्रेम था वो जगजाहिर था और यही कारण है कि आपने अपने एक मित्र को, कहिए कि एक ऐसा बच्चा जिसके साथ इन्होंने मित्रता की, क्योंकि उस बच्चे के पशु प्रेम से आप आकर्षित हुए। आगे चलकर मैं जिक्र करूंगा शांतनु नाम के एक बच्चे की जानकारी, जिनको इन्होंने अपना मित्र बनाया क्योंकि वो पालतू जानवर जो सड़क पर घूम रहे पशु हैं उनके प्रति बहुत केयरिंग था। आकर के बताता हूं, आगे सुनते चलिए। तो बात जानकारी की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े ब्रांड्स, गूगल जैसे सुंदर पिचाई जो हैं, उन्होंने भी अपनी यादें रतन टाटा जी के साथ साझा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रतन टाटा अब की सुर्खी बने हुए हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दैट इज बीबीसी, जिस देश के ब्रांड्स टेटली और रेंज रोवर को टाटा जी ने परचेज किया हो, उसे आज याद करते हुए लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आज बिजनेस टाइकून रतन टाटा नहीं रहे। दुनिया भर के अखबार, फिर चाहे जर्मनी से हो, ब्रिटेन से हो, यूएस से हो, सब तरह के अखबारों में सुर्खियां रतन टाटा बने हुए हैं। दुनिया भर के अखबारों में रतन टाटा आज की सुर्खी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई रतन टाटा जी को अपनी तरह से याद कर रहा है और चर्चाएं हो रही हैं कि अब टाटा में कौन नए व्यक्ति होंगे जो टाटा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। ऐसे में उनके परिवार में बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि आप तो कोई संतान नहीं रखे, क्योंकि आप अविवाहित रहे। ऐसे में 33.7 ट्रिलियन डॉलर का जो टाटा का साम्राज्य है, इसे कौन संभालेगा। फैमिली ट्री में आपके भाई जिमी टाटा का नाम आता है और वहीं आपके सौतेले भाई नॉयल टाटा का नाम आता है। जिमी टाटा कहीं किसी ने बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं देखे, इसीलिए नॉयल टाटा का और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिनमें माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा का नाम है, उनका जिक्र चल रहा है कि संभवतया उनसे एक अगली पीढ़ी अब टाटा की जिम्मेदारी संभालेगी। तीनों बच्चे अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल टाटा ग्रुप्स के अंदर निभा रहे हैं। देखना होगा कि जब इस तरह की चीजें आगे बढ़ेंगी तो किस तरह से वो देश के ऊपर इम्पैक्ट डालते
डालती हैं। जिस पशु प्रेमी की मैंने बात की उसका नाम शांतनु नायडू है। असल में शांतनु बहुत ही कम उम्र के थे और वो रतन टाटा जी के मित्र के रूप में जाने गए थे। शांतनु और रतन टाटा जी की जो मित्रता है वो लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही, क्योंकि शांतनु ने अपने इनिशिएटिव से जो पालतू कुत्ते हैं उनके गले में रिफ्लेक्टर बैंड पहनाना शुरू किया। असल में जो सड़क पर घूमने वाले जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके गले में रिफ्लेक्टर बैंड पहनाना शुरू किया था, सो दैट कोई व्हीकल जब निकले तो गले में डला हुआ पट्टा रिफ्लेक्शन देख करके उस व्हीकल को रुकने का मन करे, यानी कि उन स्ट्रे डॉग्स के ऊपर कोई गाड़ी ना चढ़ाए। इनके इस इनिशिएटिव से रतन टाटा जी बहुत प्रभावित हुए और शांतनु को बुलाकर अपने साथ रख लिया। शांतनु नायडू 1993 में जन्मे हुए पुणे के एक तेलुगु परिवार से जन्मे बच्चे हैं, लेकिन वो अपने मोटोपॉज नाम के इनिशिएटिव के चलते रतन टाटा जी को बहुत पसंद आए और रतन टाटा जी ने उन्हें अपना मित्र बनाया। और शांतनु और रतन टाटा जी की जो मित्रता है वो लोगों के बीच में बहुत चर्चा का विषय रही। शांतनु टाटा ग्रुप के अंदर जनरल मैनेजर तक पहुंचे। आज वो लोगों को अपनी तरफ से मोटिवेशन देते हैं, फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप इन तस्वीरों में शांतनु और रतन टाटा जी को एक साथ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरह से न केवल अपने जीवन से प्रेरणा देते थे बल्कि अपने कार्यों से भी प्रेरणा देते थे कि समाज को किस तरह से उन लोगों के बारे में भी या उन जीवों के बारे में भी विचार करना चाहिए जो अपना अभिव्यक्ति ना रखते हों। ऐसे में आपका ये जीवन दर्शन है आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को एक प्रेरणा देगा, सही राह दिखाएगा। आने वाले समय में बहुत से ऐसे युवा होंगे जो उद्योग घरानों की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, तो वो आपको अपने एक रेफरेंस के रूप में पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आप भी अपनी तरफ से टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।